Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम नाना शास्त्र विचारिणी कनिक धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिण त्रिभुवन मन्य शरणिया करो श्री राधा कृष्ण पदार वृंद भजनानंदे नमतालिका वंदे रूप सनातन भुजगो श्री जी गोपाल को सर्वस्य चाहं विधि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः वेदो वेदान्त वेदिविदेव च। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। श्री श्री दामोदर मास की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। तो ये जो महीना है ये पूरा राधा रानी का महीना और इसको कार्तिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है, जैसे हमने देखा कि ये भागवतम में सुबह देख रहे हैं हमारे जो दूसरे स्कंद के जो 10वें अध्याय में सारे एक एक जो विराट पुरुष हैं इनकी एक एक इंद्रियां आ रही है, कान आ रहे हैं, नाक आ रहे हैं, जिह्वा आ रही है, पैर आ रहे हैं, तो हर एक की जो है अधिष्ठात्री है। तो वैसे ही हर महीने के जो है अधिष्ठात्री देवता होते हैं। तो ये जो कार्तिक मास है इसकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती राधा रानी, जिसको आचार्य लोग या शास्त्रों में कृतिका भी माना कहा जाता है या कार्तिक देवी कहा जाता है। तो इसीलिए इसको इस महीने को कार्तिक महीना कहा जाता है। और ये जो महीना है ये भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है ये। और इसीलिए इस महीने में हम लोग जो भी कार्य करते हैं, कार्य इन द सेंस स्पिरिचुअल, कोई भी स्पिरिचुअल हम लोग आध्यात्मिक कार्य करते हैं उसका हमको कई हजार गुना फल मिलता है। जैसे नॉर्मली अगर हम कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, हम लोग कोई धाम जाते हैं तो दूसरे महीने में इसका एक मतलब 1:1 जो है उसका फल मिलता है। लेकिन इस महीने में करते हैं हम लोग तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो जस्ट यू कैन इमेजिन कि हाउ डियर, ये कितना प्रिय है ये महीना भगवान श्री कृष्ण को। और जैसे भगवान कहते हैं कि भगवत गीता में मासाना मार्गशीर्षो हम, मतलब मैं महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। तो फिर कार्तिक कैसे बड़ा हो गया कार्तिक महीना? क्योंकि जो अमृत प्रभु जी का एक सेशन चल रहा था ऑन वेणु माधुरी, और इट वाज वेरी वंडरफुल जो था, मतलब क्लास था। और वो एक ही जो अयम वेणु हूँ ये एक शब्द पे अटक गए थे एंड कंटिन्यूस 5 दिन तक बस वो उसी पे बोल रहे थे अयम वेणु। पूरा 5 दिन डेली 2-2 घंटे का लेक्चर था एंड डे फॉर 5 days ही वाज जस्ट स्पीकिंग ऑन दैट। तो ही सेड लॉट ऑफ थिंग्स। और वो वेणु का जो था, मतलब जो स्तुति था भगवान की वेणु का उसका कर रहे थे। तो इन दैट ही वाज सेइंग, ये जो पॉइंट था कि मासाना मार्गशीर्षो हम, उसमें वो कह रहे थे कि भगवान जब आते हैं तो भगवान के साथ उनके भक्त भी आते हैं, उनके पार्षद भी आते हैं। तो जब ये मार्गशीर्ष आता है तो जब जब कभी भी हम लोग देखते हैं मंदिर में भगवान कृष्ण अकेले नहीं रहते वहाँ पे, देयर इज ऑलवेज श्रीमती राधा रानी विद हिम। तो जब भगवान जब जाते हैं तो राधा रानी भी उनके साथ जाती है या वो उनके आगे जाती है। वो
तो हमेशा बोलते हैं, या तो जैसे उन्होंने रामायण का उदाहरण दिया। रामायण में जब भगवान रामचंद्र जी से कहा गया कि आपको वनवास जाना पड़ेगा, तब वो तुरंत तैयार हो गए। तब मतलब वो तो अपना अकेले धनुष बाण उठा के निकल पड़े, तो सीता मैया आ गई, बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, और आपके साथ नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा जो रामायण का श्लोक भी बोला कि मैं आपके आगे चलूंगी, और जहां जहां पे मतलब वातावरण बहुत गर्म है या बहुत तपती हुई जमीन है, तो मैं आपको बताऊंगी आके कि अभी मत आइए, आप रुकिए थोड़ा सा, या कहीं पे कांटे हैं रास्ते में, तो वो आपके कोमल सुकोमल चरणों में लग जाएंगे, आप उसको सहन नहीं कर पाओगे। तो मैं पहले देखूंगी और फिर आपको बताऊंगा, फिर आप आना। तो वैसे जो है उसी मूड में जो है वो हमेशा, जो उनकी शक्ति वो हमेशा आगे रहती है। तो वैसे जो ये अभी कार्तिक मास है, ये उनके पहले आता है, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी है। तो वो ऐसा कह रहे थे। और इसमें जैसे बोलते हैं भगवान जो कृष्ण के भक्त हैं, वो उनको भगवान कृष्ण और उनके भक्त जो है बहुत प्रिय है। तो श्रीमती राधा रानी जो है सबसे टॉपमोस्ट भक्त हैं उनकी, टॉपमोस्ट जो है उनकी, क्या कहते हैं, उनकी सेवक है, और उनके जैसा कोई नहीं। मतलब ये हम लोग देखा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी, उपदेशामृत में भी ये कहा गया कि उनके जैसा महान भक्त कोई नहीं है। तो ये उनकी जब हम सेवा करते हैं भगवान कृष्ण की उस मूड में, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और वो हमको कई गुना फल देते हैं। तो हम कहा गया है कि इस महीने में हम लोग क्या करना है, ज्यादा मतलब ऐसे तपस्या नहीं करनी है, कोई ऐसा मतलब एक टांग पे खड़ा होना है या ऐसा नहीं। तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी हमारे जो है हमारे दिनचर्या में जोड़ दिया है हमारे। तो जैसे एक श्लोक में आता है कि हम लोगों को सुबह उठ के, जल्दी उठ के हम लोग को स्नान करना, और वो स्नान जो है इट इज एज गुड एज जो सारे जो तीर्थ है उसमें स्नान करने के समान है। तो हम लोगों को कहीं मतलब ऋषिकेश जाके गंगा में स्नान करने की, या वृंदावन में जाके जमुना में या नर्मदा में, उधर हम लोग को अलग अलग डायरेक्शन में, घर में बैठ के हम लोग शावर के नीचे हम लोग अच्छे से ये सारे तीर्थों का हम लोग स्नान कर सकते हैं, बस हम लोग को सुबह जल्दी उठ के। तो बहुत अच्छा श्लोक है वो, अभी श्लोक आई थिंक आई डोंट हैव। तो उसमें कहा गया है कि जस्ट सुबह जल्दी उठ के हम लोग को स्नान करना है। तो ये एक जो है व्रत है जो हम लोग को करना है अर्ली इन द मॉर्निंग। और हम लोगों को भगवान को दिया दिखाना है, और दिया मतलब कुछ बड़ा चीज नहीं है उसमें। हम लोगों को मट्टी का जो दीपक है वो, और उसमें तेल नहीं यूज करना है। हम लोग घी जो है, घी का दिया हम लोग को भगवान को हम लोगों को दिखाना है। तो ये भी जो है बहुत एक महत्वपूर्ण कार्य है और सिंपल है। भगवान ने हमारे लिए ऐसा जो होता है ना, भक्ति सुसुखम करतुम अव्ययम, भक्ति एकदम सिंपल बना के रखा है। हमें सूर्य स्नान करना है, भगवान को दिया दिखाना है, और ये दामोदर अष्टकम गाना है। तो ये दामोदर अष्टकम जो है हरि भक्ति विलास में कहा गया, दामोदर अष्टक नाम स्तोत्रम दामोदर अर्चनम नित्यम दामोदर अक्षरशी पठेत सत्यव्रत उदितम। तो ये जो सत्यव्रत मुनि द्वारा ये जो कहा गया, ये जो रचित जो दामोदर अष्टकम है, इसका हम लोगों को पठन करना है। तो दिन में हम लोग कम से कम एक बार, जितना ज्यादा हो सके, सुबह दोपहर शाम कर सकते हैं, एटलीस्ट एक टाइम तो हम लोगों को भगवान को दिया दिखाना है, ये दामोदर अष्टकम गाना है। और दामोदर अष्टकम में सारा जो दामोदर लीला है वो पूरा उसमें वर्णित है उसमें, और कैसे भगवान जो है कैसे अपनी लीला करते हैं वो बहुत अच्छे से दिया हुआ है उसमें। तो वो है, और ये दीपक दिखाना है हम लोगों को। तो दीपक जो है, कोई सोचता है अगर दीपक से क्या होगा, लेकिन दीपक ये एक दिया दिखाना इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, स्पेशली इस कार्तिक मास में। वैसे भी बहुत है इसका ये। तो ये
एक हमारे शास्त्रों में इस जो महिमा है कार्तिक महात्म्य है उसमें ये एक छोटा सा एक कथन आता है जहाँ पे एक छोटी सी चूहिया थी। उसको आदत था कि वो भगवान के मंदिर में जाके रोज रात को वहां का घी खाया करती थी जब सारे दिए बुझ जाते थे। तो एक बार क्या होगा कि इस स्पेशली इस कार्तिक महीने में ऐसा हुआ कि वो वहां पे मंदिर में गई और वो रोज की तरह अपना घी खाने लगी। लेकिन अ, दुर्भाग्यवश तो नहीं बोल सकते, भाग्यवश ऐसा था कि वो उसका जो दिया जल रहा था, वो जो बाती थी वो जल रही थी और वो जब खा रही थी तो वो उसके दांतों में वो जो बाती थी वो फंस गई और उसके कारण वो जो जल रहा था तो वो उसके शरीर में आग लग गई और वो जलने लगी एकदम एकदम जलने लग गई और उसके कारण वो तड़पने लगी भगवान के सामने, एकदम छटपटाने लगी। तो भगवान ने सोचा, मतलब भगवान तो जो है बहुत बोलते हैं ना एकदम भाव को ग्रहण करते हैं। जैसे पूतना तो मारने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने ये सोचा अरे ये तो मुझे दूध पिलाना है, ये मेरी माँ है ये, तो उन्होंने माँ का स्थान दिया। वैसे ही उस जो चूहिया को तो था, उनको ये लगा कि अरे ये चूहिया मेरे सामने दिया लेकिन नृत्य कर रही है। तो जस्ट इमेजिन अगर कोई एक छोटा सा जो अचेतन जिसको कोई चेतना नहीं है ऐसा प्राणी, जब भगवान ये सोच सकते हैं कि ये मुझे दिया दिखा के नृत्य कर रहा है, उससे इतना प्रसन्न हो जाते हैं और उसको मुक्ति दे देते हैं। तो हम मनुष्य हैं तो हम लोगों को पूरी चेतना के साथ, पूरी भक्ति के साथ फोकस होके हम लोगों को भगवान को दिया दिखाना है और मैकेनिकल तरीके से नहीं, हम लोगों को एकदम पूरे भाव से हम लोगों को जो है हम लोगों को भगवान को दिया दिखाना है और भाव से ये जो स्तोत्र है दामोदर अष्टकम ये हम लोगों को गाना है इसमें। और ऐसा जब करते हैं तो भगवान की भक्ति प्राप्त होती है हमें और जो है हम लोग आगे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं हम लोग। तो दामोदर जो है इसका काफ़ी अगर हम लोग करें तो काफ़ी लंबा है, तो बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोग थोड़ा सा इसका जो है हम लोग देखते हैं। दामोदर जो है ये शब्द भगवान का नाम क्यों पड़ा, ये जो महीना है इसका नाम दामोदर क्यों पड़ा, क्योंकि दाम यानी रस्सी कहते हैं संस्कृत में और उदर यानी पेट। देखते हैं जैसे गणेश जी को लंबोदर कहा जाता है, क्यों, उनका पेट बहुत बड़ा है, लंब उदर है तो लंबोदर। और जैसे जो रावण की पत्नी थी मंदोदरी, क्यों, उसका जो उदर था एकदम पतला था, शी वॉज द स्लिमेस्ट, उसके जैसे पतला वेस्ट किसी का नहीं था, मंदोदरी एकदम पतला था, इसके लिए उसका नाम मंदोदरी था। तो वैसे भगवान के पेट पे दाम यानी रस्सी से बांध दिया था, इसीलिए उस भगवान का नाम पड़ा दामोदर। तो ये जो मैं बात कर रहा था जो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी का, तो उसी में उसी क्लास में वो कहते हैं कि भगवान ये मैंने पहली बार सुना था ये, तो जस्ट वांटेड टू शेयर दैट। वो बोलते हैं कि जैसे उसमें वो दामोदर का वर्णन आता है तो बोलते हैं ये दामोदर को हम तब से जानते हैं। तो दामोदर जो लंगोट होता है उसमें भी रस्सी होता है, हम लोग जानते हैं, जो हम लोग कॉफिन बांधते हैं तो उसमें पेट से यहाँ पे कमर से रस्सी बांधते हैं और लंगोट बांधते हैं, तो तो उसको भी दामोदर कहा जाता है। तो वो कह रहे थे कि ये जब से लंगोट पहनता था ये तब से हम इसको जानते हैं, तो ये तो वो दामोदर जब बोलते हैं तो उसका मतलब ये भी है कि ये लंगोटधारी जो है। तो इट वाज वेरी नाइस, वेरी, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो उनका सुनने का, जो गोपियों का भाव था। तो वो एक उसका ये एक मतलब मैंने पहली बार सुना, तो दैट वाज आल्सो। तो ये रस्सी यानी जो पेट पे बांधते हैं वो, और इसलिए उनको दामोदर कहा जाता है। और ये महीना बहुत पावन है और हम लोग आगे इसका लीला जो है धीरे धीरे भक्त लोग बता रहे हैं, मैं आज उस लीला में नहीं जाता, खाली इसका जो इम्पोर्टेंस है, मतलब कितना महत्वपूर्ण है ये महीना और हम लोग कितना तीव्रता से ये जो व्रत है हम लोग को लेना चाहिए, जस्ट टू इंटेंसिफाई दैट मूड। हम लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना है दामोदर मंथ, और इसके लिए हम लोग खाली से ग्लोरीज देखना है कि हम लोग को दिया दिखाना है, दामोदर अष्टकम गाना है हम लोगों को,
और और हम लोगों को जो है ये एक कुछ ना कुछ एक व्रत हमको लेना है इसमें कि मैं ज़्यादा माला करूँगा या मैं ज़्यादा जो है शास्त्र पढ़ूँगा या कुछ ना कुछ ऐसा ज़्यादा सेवा करूँगा, कुछ ऐसा समथिंग सम वाव वी हैव टू टेक। और ये इससे जो है भगवान बहुत प्रसन्न होंगे हम लोगों को, राधा रानी बहुत प्रसन्न होगी और हम लोगों को भक्ति प्रदान करेगी हम लोगों को। तो इसके लिए हम लोगों को इसको लेना है और ये जो है हम लोग सीरियसली अगर करते हैं तो हमारी भक्ति को ये बहुत बढ़ाता है। जैसे मैं कह रहा था ये महीना बहुत पावन है और इसमें कई सारे जो हैं फेस्टिवल्स भी अच्छे फेस्टिवल्स भी आते हैं। जैसे दिवाली आती है, बहुलाष्टमी आती है, फिर गोवर्धन पूजा आती है, गोपाष्टमी आती है। तो बहुत सारे फेस्टिवल, भगवान रामचंद्र जो थे वापस अयोध्या आए थे लंका से। और दीपावली मनाते ही इसीलिए भगवान एक्चुअली एक ये है कि जो भगवान रामचंद्र जब वापस आए थे तो वो खुशी मनाने के लिए उन्होंने जो दीप की आवली यानी अर्रो, तो दीप की आवली यानी दीपावली। तो आज जो है वो दीपावली का जो सारा महत्व है वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं डिस्टॉर्ट हो गया है समय के कारण। लेकिन असली जो है दीपावली हम लोग ये फेस्टिविटीज तो करनी है, लेकिन हम लोगों को शास्त्र ज़्यादा पढ़ने हैं, भक्तों का संग ज़्यादा करना है। और ये दो काम अगर हम लोग करते हैं, हम लोग सिर्फ भक्तों का संग भी अगर करते हैं तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाए। वैसे ही मतलब जो इट इज़ वेरी पावरफुल, जो साधु संग जो है कहते हैं भक्तों का संग बहुत पावरफुल है। तो वी शुड नॉट मिस दैट। जितना हो सके हम लोगों को इसको ग्रहण करना चाहिए इसका। और ये ऑनलाइन की वजह से इतना सिंपल हो गया है हमारा लाइफ कि हम लोग जो है जस्ट एक मोबाइल पे क्लिक करते ही हम लोग सीधा भक्तों से कनेक्ट हो जाते हैं। पहले कैसे था कि ट्रैवलिंग करना पड़ता था, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, फिर जो है वो सारा है जो है मतलब एक अच्छा एक वो भी एक प्रकार का तपस्या है भक्तों से मिलने का। लेकिन उतना भी नहीं कर सकते तो ये ऑनलाइन ने वो भी तपस्या हमारा कम कर दिया। बस एक क्लिक पे हम लोग भक्तों का संग कर सकते हैं, भक्तों का दर्शन कर सकते हैं, भगवान का दर्शन कर सकते हैं, हम लोग मायापुर धाम का जो है दर्शन कर सकते हैं, वृंदावन के जो आरती चल रही है उनका जो दर्शन कर सकते हैं। तो ये सब जो है हम लोग बेनिफिट्स जो है हम लोग को लेना चाहिए इस महीने में जितना हो सके। और हम लोग को भगवान को दीप दिखाना है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं यहाँ पे रुकता हूँ और धीरे-धीरे हम लोग डेली जो है ऐसा ये जो लीला है इसका भी वर्णन हम लोग सुनते रहेंगे भगवान की। तो ये महत्व क्या है हम लोग को समझना है। जब महत्व समझेंगे हम लोग तो ज़्यादा सीरियसली इसको इस जो है कार्तिक व्रत को लेंगे हम लोग, दीप दान को लेंगे हम लोग और दामोदर जो अष्टकम को लेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी भी दामोदर आरती के लिए नाम नहीं दिया है, प्लीज गिव योर नेम्स दामोदर अष्टकम गाने के लिए, दामोदर का दिया दिखाने के लिए। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री दामोदर मास की जय, श्री श्री कार्तिक मास की जय। हरे कृष्णा।